हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार मीना आपका इंडियन मैथ क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि हम 10वीं क्लास के एनसीईआरटी मैथ पैटर्न पढ़ा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 बहुपद चल रहा है। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद में आज प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण सॉल्व किए थे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अभी तक हमने हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसकी लिंक दे रखी है, उसको देख लीजिए। ठीक है, तो हम प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 में का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करने। हमको ये द्विघात बहुपद दे रखे 5-6 है, जो उनके शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को देखकर आपको क्या लगता है? हमने एग्जाम्पल 2 किया। ठीक है, एग्जाम्पल 2 किया तो उसमें क्या था? एग्जाम्पल 2 भी बिल्कुल सेम टू सेम था। ठीक है, उसमें बहुपद दिया था, उसमें शून्यांक ज्ञात करने हैं तथा उनके बीच की संबंधता की जांच करनी है। ठीक है, संबंधता की जांच करनी है। तो जैसा हमने एग्जाम्पल 2 किया था इस प्रकार इसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आंसर। ये बहुपद पहला क्वेश्चन है। बहुपद चूंकि बहुपद पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? x² + 2x - 8 दिया हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? इसलिए पी एक्स बराबर 0। अगर हमें बहुपद निकालने हैं तो पी एक्स को 0 के बराबर लिखना होगा, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब लिखिए तो x² + 2x - 8 बराबर 0। ठीक है, ये दो घात का दो चर वाले रैखिक समीकरण बन चुका है ये। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल आपको कहाँ मिलेगा? चैप्टर नंबर 4 में, जो अभी हम पढ़ेंगे। तो आप कहेंगे ये कैसे होगा? अगर आपने हमारी बेसिक वीडियो चल रही है ना, बेसिक वीडियो टॉपिक नंबर 12 है, उसमें यही है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। 11 और 12 यही है, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं इन टॉपिक्स को। ठीक है, लास्ट टॉपिक है उस बेसिक मैथ के, वहाँ पर जल्दी हो जाते हैं वो टॉपिक। हमारे चैप्टर नंबर 4 को तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका हम 3 गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, श्रीधराचार्य विधि, इनसे करते हैं। तो सबसे पहले हम किस विधि से करेंगे? गुणनखंड विधि सबसे सिंपल विधि होती है। कैसे? इसके आगे क्या है? x का गुणांक, x² गुणांक 1 और c का मान -8। ठीक है, इनको गुणा करेंगे तो क्या है हमारा? -8। अब मैं इसके ऐसे दो गुणनखंड करूँ। कैसे? ऐसे दो गुणनखंड करूँ जिनके गुणा करने पर -8 है। ठीक है, -8 है, तो मैं कैसे करूँगा? देखिए, x² - 4x, ठीक है, प्लस 2x, नहीं, प्लस 4x - 2x - 8 बराबर 0। अब आप समझे? अगर मैं इनको दोनों को जोड़ूँ तो क्या आएगा? +2। इसका मतलब यही आ रहा है, इसमें कोई हमने चेंज नहीं किया, बस इसके ऐसे दो टुकड़े किए। 4 और 2 को हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 4 -2 को गुणा करेंगे तो -8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये आ रहा है इसका गुणांक और इसका गुणांक का गुणनफल। ठीक है, तो ये हमारे हमने इसके गुणनखंड कर दिए। इसका नाम भी गुणनखंड दे दिया तो हमने गुणनखंड कर ही दिए इसके। तो अब हम इसको दो टुकड़ों में बांट लेंगे, ये बांट लिए। ठीक है, इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x + 4। ठीक है, माइनस इसमें से 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा? x + 4। इसमें ये -2 है। ठीक है, अब -2 कॉमन ले लिया मैंने पूरा। ठीक है, तो -2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा बताइए? x + 4। कॉमन कैसे लेते हैं? जो संख्या कॉमन ली है उसका भाग दीजिए। -2 में -2 को दिया तो एक बार, और -8 में -2 को दिया 4 बार। ठीक है, ये रहा। अब क्या करेंगे हम? ये इस पूरे समीकरण में x + 4 कॉमन है, ये इधर भी है इधर भी है, तो इसको सबसे पहले कॉमन लेंगे। इसके बाद बचेगा क्या? इसमें से x और उधर -2। ठीक है, ये बराबर 0 लिख दिया। अब लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे हम अब x के मान दोनों को बराबर लिखेंगे। x + 4 बराबर 0 या x - 2 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर -4 या x बराबर 2। ठीक है, आ गए हमारे, क्या आ गए हमारे? शून्यांक। ठीक है, ये हमारे शून्यांक आ चुके हैं। अब
अब हमारे शून्यांक आ गए, तो आगे हमें क्या करना है वैसे? बताइए आगे हमें क्या करना है? अब आप पहले तो इधर ही लिख देते हैं, ठीक है। ये तो हमारा पहला काम हो गया जो हमें पूछ रहा है शून्यांक ज्ञात करना, ठीक है। ये दो शून्यांक आ गए। अब हम एक बार तरफ क्या करेंगे, इसकी सत्यता की जांच कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। अब बहुपद कौन सा है? ये रहा हमारे बहुपद, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। अब बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 की तुलना किससे करेंगे? तुलना जिससे करेंगे जो यहाँ पर कौन सा समीकरण, द्विघात बहुपद। जो बहुपद है उसका व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, ठीक है। उनसे करेंगे करने पर ये, ठीक है। हमने अब व्यापक रूप से तुलना करें। तुलना का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ ए है तो वहाँ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? वही ए का मान है। तो ए बराबर क्या है? 1, बी बराबर कितना है? 2 तथा सी बराबर कितना है? -8, ठीक है। अब आ गए हमारे -8। अब हमको क्या करना है? हमारा इतना काम हो गया। अब इसके बाद हमको इसके क्या करने हैं? शून्यांक हमने निकाल लिए। तो अब क्या करेंगे? इसलिए माना कि बहुपद पी एक्स के शून्यांक क्या है? अल्फा व बीटा है। तब अल्फा बराबर -4 तथा बीटा बराबर 2 है, ठीक है। और आ गए आपको शून्यांक पता चल गया, अल्फा बीटा माने हमने, और अल्फा का मान ये दिया और बीटा का मान ये दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि तुलना करनी है। तुलना करने के लिए क्या करेंगे? मैंने आपको 2 वो बताई थी, ठीक है। ये इसके भी 2 आएगा। आपको कैसे करना है? पहले ये नोट डाउन करना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि शून्यांकों का योग किसके बराबर होना चाहिए? -b/a के। और शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? c/a के। यहाँ आपको अल्फा बीटा ए बी सी सबके मान ज्ञात है, ठीक है। सबके मान ज्ञात है तो क्या करेंगे? सबसे पहले अल्फा का मान क्या है? -4, बीटा का मान +2, ठीक है। माइनस का माइनस, बी का मान 2, ए का मान 1, ठीक है। ठीक है, ये आ रहा है आपकी समझ में? -4 में से प्लस का 2 गए तो कितना बचा? -2। यहाँ -2 में 1 का भाग दिया तो -2। इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट तो हो गई सत्यता की जांच, इसके सत्यता की जांच तो हो गई, ठीक है। अब अल्फा का मान -4, बीटा का मान -2, सी का मान कितना है यहाँ पर? -8 है ना, ठीक है। -8/1, इन दोनों गुणा करेंगे तो -8 और इसको करेंगे तो -8। इसका मतलब क्या हो रहा है बताइए आप? ये आ गया ये, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये, इसके बाद यहाँ तक, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। कर लिया नोट डाउन? चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सेकंड, क्या ये है? सेकंड, ठीक है। अब हमको क्या करना है? अब x के s आ गया, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था असर पद क्या होते हैं और चर क्या होते हैं, ठीक है। s आ गया तो यहाँ अब इस सबसे पहले क्या करेंगे? क्योंकि बहुपद पी एस बराबर क्या है बताइए मुझे? x का क्या आ गया? अब s क्या करेंगे? 4x² - 4s + 1। पूरा s का बहुपद है इसलिए हमने पी एस लिख दिया, ठीक है।
अब इसलिए हमें पी एस बराबर क्या रखना पड़ेगा 0, चूँकि बहुपद पी एस बराबर ये हमें पता है, इसलिए पी एस बराबर 0। तो वही काम फिर से वही पी एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 को किसके बराबर लिखेंगे 0 के बराबर, ठीक है। फिर इसका भी अवैध गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि से वो करना है, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, इधर एस स्क्वायर का गुणा एस इंटू 1 सी का 1 तो कितना आया 4। अब -4 के मैं ऐसे कितने गुणनखंड करूँ, मतलब -4 को मैं गुणा करूँ तब तो -4 मैं गुणा करूँ तब तो 4 आना चाहिए। जैसे मैं दो संख्या लिखकर आपको बताता हूँ, 2 -2 और -2, ठीक है। अगर मैं इनको गुणा करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस और 2 गुणा 2 4 हो जाएंगे, आप पता है 4 हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ -2 और -2, ठीक है, तो -4, इसका मतलब ये हमारे फिक्स जोड़े हैं, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे 2s - 1 का होल स्क्वायर। आप कहेंगे ऐसे कैसे लिख सकते हैं भाई, हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो आपको मैं बता दूं, क्या बता दूं कि यह जो है आपके सामने वो 2s - 1 का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर। कैसे, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, यही सूत्र है, यही है। इसलिए हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हो, आप चाहो तो एक तरफ लिख सकते हो, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हो आप, इसको लिखना चाहो तो, ठीक है। अब हमको इससे क्या निकालना है, s का मान, ठीक है भाई। अब s के मान दोनों आएंगे और दोनों ही क्या आएंगे 1/2। s का मान क्या आएंगे, दोनों मान x के 1/2 आएंगे। समझ में आ गया आपके, कितने आएंगे 1/2। अब कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि ये आपको लिखना है 2 प्लस, ठीक है। इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ अलग अलग, ठीक है। 2s - 1 बराबर 0 या 2s - 1 बराबर 0, ठीक है। s बराबर 1/2 तथा s बराबर 1/2, ठीक है। इतना लिख दिया हमने, हमारा काम यहीं तक हो जाता है और हमारे मान आ गए शून्यांक। बहुपद पी एस के शून्यांक ये रहे, आप देख लीजिए, इसमें आपको कुछ दिक्कत है, देखिए आप, आपको कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब बहुपद पी एस क्या है, बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, की तुलना हमें पहले ही बता दिया, दो द्विपद है, द्विघात समीकरण, तो सब में यही तुलना होगी इसकी, ठीक है। तुलना करो, बस यहाँ पर चर राशि बदल जाएगी, ठीक है। वहाँ पर x था तो x है, वहाँ s है तो s है, ठीक है। ax स्क्वायर आप देखिए 4, ठीक है, b का मान -4, ये भी ठीक है, c का मान 1 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसलिए माना कि बहुपद पी एस है हमारा, ये शून्यांक अल्फा बीटा मान लिया हमने, ठीक है। तब अल्फा का मान क्या आया 1/2, बीटा का मान क्या है 1/2, यही आए हमारे दोनों शून्यांक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये दोनों सूत्र ज्ञात है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, सत्यता की जांच करनी है, इसलिए हमें दोनों सूत्रों का यूज लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा ये लिख लिया, और यहाँ पर माइनस तो है लेकिन b का मान क्या है -4, तो इसको -4, a का मान 4, ठीक है, लिख लेंगे।
ये है आधा और आधा, दोनों को आधा और आधा करते हैं तो ये होता है 1/2 का मतलब आधा, और ये भी आधा। माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और 4/4, 4 का 4 में एक बार भाग गया तो एक बार। इसका मतलब हमारा एक तो की तो जांच हो गई हमारी, क्योंकि योगफल तो बराबर होते ही है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी भी जांच कर लेते हैं। ये क्या कहता है, 1/2 गुणा 1/2। यहाँ पर सी का मान कितना है 1, और ए का मान 4, 1/2 और 1/2 4, तो 1/4। ठीक है, आगे आपकी समझ। तो ये है भी हमारा हो गया। अब आपके समझ में ये क्वेश्चन आ गया सेकंड। ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, आपके समझ में आ गया। तो फिर हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। कर लिया, तो चलो फिर थर्ड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, 6x² - 7x - 3। ठीक है, चूँकि बहुपद पी एक्स बराबर क्या है 6x² - 7x - 3। ठीक है, ये है हमारा बहुपद। ठीक है, इसलिए पी एक्स बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, पी एक्स बराबर 0 लिख दिया, तो 6x² - 7x - 3 बराबर 0। ठीक है, 0 इसके बाद गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे, 6x² - 4x - 3x बराबर आ गया। बताइए आया कि नहीं आया। ये अवैध गुणनखंड सही है, बताइए आप जल्दी से। ये सही है का, ये कैसे, x का 6 x² का, ये माइनस कितना हुआ -18। हमें -7 के से 2 गुणनखंड करने हैं। मैंने क्या है -6 -3, इनके गुणा करने पर तो +12 हो रहा है, जो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये गलत है। इसका राइट क्या होगा, -9 गुणा बताओ +2 बराबर -18। और उनके जोड़ेंगे भी तो हम कितना आएगा -7। अब आपके समझ में आ गया गुणनखंड कैसे करना है, क्या आना है। ठीक है, आप उस वीडियो में देखकर और अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, लिखिए यहाँ पर 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0। अब फिर कॉमन लेंगे, क्या 9, कितना कॉमन आएगा इसका 3, 2x² - 3x कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए, 1 कॉमन आएगा 2x - 3। ठीक है, ये आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 2x - 3 और 3x + 1, ये कॉमन ले लिया और ये आ गया। ठीक है, अब 0। अब क्या करेंगे, 2x - 3 बराबर 0 या 3x + 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा 3/2 तथा x का -1/3। ये हमारे क्या है शून्यांक, x के 2 मान शून्यांक। ठीक है, इसके बाद हमें फिर से वही काम करना है। अब बहुपद पी एक्स क्या है 6x² - 7x - 3 की तुलना किससे करनी है भाई, उसके व्यापकल से। ठीक है, इससे कर ली। तो अब ए के स्थान पर 6 आ रहा है, बी के स्थान -3, सी के स्थान में -7 -3। ठीक है, मानक शून्यांक बहुपद पी एक्स के शून्यांक अल्फा बीटा है, तब अल्फा का मान कितना है 3/2 और बीटा का मान कितना है -1/3। ठीक है, ये आ गए दोनों मान। इसके बाद हमको सत्यता की जांच इनसे करनी है, ये दोनों फॉर्मूले से। अब तीसरा क्वेश्चन चल रहा है अभी, इसका आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यही बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, अल्फा का मान 3/2 -1/3, मान बी का माइनस और -7 बी का मान, और ए का मान 6। इनका लघुत्तम लेंगे तो 6 आएगा, 2 का भाग दिया 3, 3 दिया 9, 3 का 2 बार दिया -2, यहाँ माइनस माइनस प्लस 7/6।
9 में से 2 गए तो 7/6 बराबर 7/6। इसका मतलब ये हमारा पहला शून्यांक तो हो गया सिद्ध। ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे हम, दूसरा शून्यांक करेंगे। दूसरा शून्यांक क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो 3/2 गुणा -1/3। और यहाँ पर सी का मान -3 आ रहा है और ए का मान कितना आ रहा है 6, -3/6। यहाँ पर माइनस तो एक तरफ आ जाएगी क्योंकि तो एक प्लस की एक माइनस की, माइनस प्लस होना का माइनस, 3 से 3 कट जाएगा और 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पर -3/6। अब इसमें क्या होगा, दोनों संख्या 3 का भाग जा रहा है तो ये कितनी बार जा रहा है, 3 में एक बार, इसमें 1/2 बार। माइनस का चिन्ह है तो माइनस कहीं नहीं जाएगा, तो ये क्या हो गया, इनका गुणनफल भी सत्यता की जांच हो गई। तो अब इनके सत्यता की जांच हो चुकी है इनके गुणांकों और शून्यांकों के बीच। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। कर लिया नोट डाउन, चलो तो फिर इसकी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4u² + 8u, क्या 4u² + 8u। ठीक है, तो हमको क्या करना है अब, क्योंकि बहुपद पी यू कितना दे रखा है, पी यू 4u² + 8u + 0 मान लेते हैं क्योंकि सी की कमी मानी है 0, इसलिए हम इसको क्या रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे हम इसको। अब क्या करेंगे, 4u² + 8u + 0 बराबर 0। इसमें से 4u कॉमन आ रहा है तो क्या करेंगे, u + 2, यही करेंगे ना, कॉमन आ रहा है तो अब क्या करेंगे, 4u बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, अब u बराबर 0 तथा x कहाँ से आ गया, u बराबर -2। ये क्या आ गए, दो शून्यांक किसके, हमारे बहुपद पी यू गए। तो आप पहले इनको नोट डाउन कीजिए, ये हमारे बहुपद पी यू के शून्यांक आ गए। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब बहुपद पी यू बराबर 4u² + 8u की तुलना करेंगे। अब इससे व्यापक रूप से करने पर हमें 4, 8 और सी का मान 0 प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद माना कि बहुपद पी यू के शून्यांक अल्फा बीटा है, तब अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2 है। ठीक है, क्या है 0 और -2। अब क्या करेंगे, अब अल्फा + बीटा, अल्फा का मान 0, इसका मान -2। ठीक है, अब बी का मान तो आ रहा है ये 8 और ए का मान 4। ठीक है, अब 0 में से -2 तो -2, 8 में 4 का भाग दिया था 2 बार और माइनस चिन्ह था माइनस, तो इसका मतलब ये तो हो गया प्रूफ, इसकी तो हो गई सत्यता की जांच। ठीक है, इसके बाद ये अल्फा बीटा, इनको क्रॉस करेंगे, 0 गुणा -2। ठीक है, सी का मान 0 है, ए का मान 4 है। ठीक है, अब आपको पता है किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है, और किसी की भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो किसी भी 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है। ठीक है, तो आपको ये भी प्रूफ हो गया, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये हो चुके हैं आपके प्रूफ। ठीक है, क्या हो गए, प्रूफ हो गए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15। इसमें बीच का गायब है, कुछ भी 0 टी मान, क्योंकि बहुपद पी टी बराबर क्या है, t² + 0। टी इसलिए माना है क्योंकि बीच का आपको पद क्या आता था, आपको तीनों पदों के व्यापक रूप आता है ना, इसलिए 0 मान लीजिए, 0 को टी से गुणा करेंगे 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -15 0, इसलिए पी टी बराबर 0, तो क्या रखेंगे हम, t² - 15 बराबर 0। ठीक है, ठीक है, t² बराबर 15। ठीक है, टी बराबर ±√15 आ गया टी का मान। तो अब क्या करेंगे, अब टी बराबर या तो +15 या टी बराबर यानी
तथा -√15। ये हमारे अल्फ़ा एंड बीटा के मान आ चुके हैं। क्या? अल्फ़ा और बीटा के मान। ठीक है, तो शून्य। अब बहुपद पी टी टी स्क्वायर प्लस 0t - 15 की तुलना व्यापक रूप से करने पर तो ए का मान क्या आ रहा है? 1, बी का मान 0, सी का मान -15। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसलिए माना कि बहुपद पी टी के शून्यांक अल्फा पे बीटा है। ठीक है, तो वही अल्फा का मान क्या? √15 -√15 है जाएंगे दोनों मान। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है, बस लास्ट फाइनल काम। ठीक है, अल्फा का मान 15 -√15। ठीक है, बी का मान क्या इतना आ रहा है? 0, ए का मान 1। अब 15 प्लस के से माइनस गया तो 0 और 0 में भाग दिया तो 0। तो ये तो आ गया हमारी सत्यता की जांच, इसकी तो हो चुकी है। ठीक है, ये तो हो गई सत्यता की जांच। अब नेक्स्ट पद ये रहा हमारा अल्फा इंटू बीटा क्रॉस करनी है। अब ये एक तो प्लस रूट का है और एक -√15 है। ठीक है, सी का मान -15 है। ठीक है, और ए का मान 1 है। मैंने बता दिया प्लस माइनस गुणा होंगे तो माइनस को तो कॉमन ले लेंगे, और जब रूट और रूट के भीतर संख्या समान हो, समान संख्याओं का रूट गुणा किया जाए तो वो संख्या बच जाती है। ठीक है, तो -15 में 1 का भाग देंगे तो -15। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी सत्यता की जांच करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बता रहा है 6। आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम 6 को करेंगे। किसको करेंगे? 6 को। ठीक है, कर लिया नोट डाउन। चलो तो फिर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट 6, 3x² - x - 4। ठीक है, चूँकि बहुपद पी एक्स बराबर ये है इसलिए हम इसको 0 के बराबर लगेंगे। ठीक है, फिर से भैया वाचन करने वाला काम। अब बताइए आप क्या करना है? x का 3, y का सी का 4, 3 गुणा -4 बराबर -12। अब -1 के ऐसे 2 गुणा खंड करने हैं जो -12 आ जाए। बताइए आप क्या कर सकते हैं? जो -12 आ जाए तो हम एक काम कर सकते हैं क्या? और -4 गुणा 3 करें तो इनको करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -1, और गुणा करेंगे तो -12। यही आ रहा है, तो यही हमें क्या मिल गई? तो गुणनखंड। ठीक है, तो क्या करेंगे अब? 3x² - 4x + 3x - 4। ठीक है, कर दिया 0। इनको 2 भागों में विभाजित कर देंगे हम। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x, तो क्या बचेगा? 3x - 4 + 1 कॉमन आ रहा है तो 3x - 4 बराबर 0। ठीक है, अब पूरे में से कॉमन आ रहा है 3x - 4 और x + 1 बचता है। ठीक है, ये आगे समझ में आपके, और ये 0 के बराबर है। अब हम एक को 0 के बराबर लिख रहे हैं। ठीक है, 0 या 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? x का मान लिखेंगे 4/3 तथा दूसरा x का मान -1। ठीक है, आगे आपके समझ में कैसे शून्यांक आए? ये आपके शून्यांक आ चुके हैं। ये आ गए आपके शून्यांक। अब हमें क्या करना है? इनकी जांच करनी है शून्यांकों की। तो क्या करेंगे? अब बहुपद पी एक्स ये रहा कि तुलना इसके व्यापक रूप से करनी है, तो करिए। ए के सामने 3, बी के सामने -1, सी के सामने -4। ठीक है, आ गए। माना कि बहुपद पी एक्स के शून्यांक अल्फा बीटा है, तब अल्फा का मान क्या है? 4/3 और बीटा का मान -1 है। ठीक है, अब इनकी सत्यता की जांच करनी है हमें लास्ट। तो अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1, बी का मान -1 और ए का मान 3। अब आप जानते होगे भिन्नों के जोड़वा की, तो इसको 3 इधर ले गए तो 1/3। ठीक है, माइनस माइनस हुए तो +1/3। ठीक है, आ गया। चलो भाई, एक की तो सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अब दूसरा क्या कर रहा है? अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है? 4/3, बीटा का मान -1। ठीक है, सी का मान यहाँ पर कितना है? -4 है ना, तो -4 और ए का 3। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे माइनस को प्लस से तो यही आएगा -1। ठीक है, तो हमारा सेकंड
सत्यता की जांच हो चुकी है सेकंड की भी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी 6 पार्ट है, ठीक है। लगभग आधा घंटा उसमें भी लग जाएगा, कंप्लीट 1 घंटे की वीडियो रहेगी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया, चलते हैं तो फिर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए। एक दीर्घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। अब हमें से उल्टा काम करवा रहा है। अब हमको शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है तथा दीर्घात समीकरण ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने ऐसे एग्जाम्पल करवाया था 4, ठीक है। आपको पता है एग्जाम्पल 4 करवाया था, इस प्रकार था, उस प्रकार इसको करना है। चूँकि दिया है, क्या दिया है, शून्यांकों का योगफल शून्यांक क्या होते हैं, द्विपदीय के अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1/4, ठीक है। तथा और क्या दिया है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर -1, ठीक है। ये 2 चीज़ें तो हमें दी हुई है। अब क्या करेंगे हम, इसलिए माना कि द्विघात बहुपद px बराबर ax² + bx + c है। माना हमने, व्यापक रूप होता है इसलिए हमने इसे मान लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये होता है, ठीक है। अब बताइए आप क्या कर सकते हैं, हम बताइए। हम कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते क्वेश्चन। तब हमें अल्फा प्लस बीटा -b/a बराबर क्या होता है, बताइए आप। अल्फा प्लस बीटा होता है, होता ही नहीं होता है। इसका मान दे रखा है कितना, 1/4, ठीक है। आ गए आपके समझ, 1/4। अब आप बताएंगे p का मान, इसका योगफल तो हो गया। अब हमें c/a बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है, इसको तो जानते हैं आप, ठीक है। इसको क्या करें, -1/a। अब आप क्या -1 को क्या लिख सकते हो, -4/4 लिख सकते हो। 4 का 4 भाग 10 -1 क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पर a का मान समान लेना है ना, इसलिए, ठीक है। समझ में आ गया आपके। तो इसको समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, फिर लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। 1 और 2 से क्या है, a बराबर, a का मान बताइए 4, b बराबर -1, c बराबर -4, ठीक है। अब ए बी सी के मान आपको ज्ञात हो चुके हैं, क्या ए बी सी के मान आपको ज्ञात हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे आप, क्या करेंगे बताइए आप। अब आप एक लाइन लिखेंगे, नीचे आते हैं बहुपद px बराबर, बताइए यहाँ पर एक मान रखिए 4x² -x -4 बराबर है, यही लिखेंगे। तो यही लिख दिया तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। ये सीधी सी प्रश्नावली है, ये सिंपल क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। फर्स्ट कर लिए नोट डाउन, चलो सेकंड पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 √2 1/3, ठीक है। सबसे पहले दिया है जो कि शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ, वहाँ पर √2 तथा शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ, 1/3।
ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पर, इसलिए माना कि दरगाह बहुपद पी एक्स, ये मान लिया व्यापक रूप, तब माइनस बी अपॉन एक, तब माइनस बी अपॉन एक अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है √2/1। यही दे रखा है हमें, एक नीचे हमने मान लिया, ठीक है। अब सी अपॉन एक अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, उसका मान हमें दे रखा है 1/3। क्या दे रखा है उसने? 1/3 हमें दे रखा है। क्या हम 1/3 को, क्योंकि हमें ए और ए के मान समान करने हैं ना, तो हम 3 × 3 कर सकते हैं इसको। हमें इससे वो क्या नीचे 1 लाना है, ठीक है। तो इनको कितने गुणा कितना करे बताइए आप, जो ए समान आ जाए, बताइए। तो आपको अब की बार इसमें समीकरण 2 तो सही है, 3 आ रहा है, वहाँ 3 नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 × 3 से गुणा कर सकते हैं, तब तो 3 नीचे आ जाएगा। तो हमने इसको 3 × 3 से गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं। अब ए समान आ गया, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से ए का मान कितना आ गया बताइए मुझे, 3 आ रहा है ए, बी का मान कितना आ रहा है, -3√2 आ रहा है, तथा सी का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अतः बहुपद पी एक्स बराबर क्या होगा बताइए आप, ए का मान 3x² - 3√2x + 1 है, ठीक है। हो गया ये, आपको समझ में आ गया? चलो ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। आपने कर लिया नोट डाउन, चलो तो फिर 3 पर क्वेश्चन नंबर 2 का 3 0, तो हमें सबसे पहले वही करना है जो कि दिया है, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 0। अब की बार इसका मान है 0, ठीक है, तथा शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है यहाँ पर √5, ठीक है। आप कर लेंगे इतना। इसके बाद आप क्या करेंगे, माना कि द्विघात बहुपद पी एक्स, इसलिए माना कि द्विघात बहुपद पी एक्स a² px + c = 0, ठीक है। तब -b अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा होता है, लेकिन अब इसकी जगह क्या है 0, तो 0 के नीचे 1 लगाते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है, ठीक है, नहीं पता, ठीक है। अब इसके गुणनफल का मान कितना है √5, तो इसके भी नीचे 1 लगा देते हैं, मुझको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से ए बराबर कितना आ रहा है, नीचे दोनों तरफ 1 है तो 1, अब बी का मान तो 0 ही आ रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है। और सी का मान कितना आ रहा है √5, ठीक है। तो अब की बार आता है बहुपद कितना होगा, अब की बार बीच का x तो ये 0 कर देगा, b का मान 0, x को तो 0 कर देगा, तो फिर क्या बचेगा, a के आगे x² + √5, क्योंकि b 0 है तो x भी 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा, ठीक है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। हमें कोर्स जल्दी करना होगा क्योंकि हम पहले ही काफ़ी पीछे हैं, अब जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो कर लिया आपने नोट डाउन, चलो तो फिर 4th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, कर लिया आप नोट डाउन। 4th क्वेश्चन क्या है, 1,1 क्या है, 1,1, तो हम वही काम करेंगे सबसे पहले, चूँकि दिया है शून्यांकों का योगफल कितना 1 और गुणनफल कितना है 1, इसलिए माना कि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर x² + bx + c है, ठीक है। तब ये लाइन तो आपको बिल्कुल छापनी है, बस ये बदलना है, यहाँ पर कितना आ रहा है 1, तो नीचे 1 लिख दिया, ठीक है। c अपॉन ए, यहाँ पर भी 1 आ रहा है तो 1/1 लिख दिया। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना से a का मान 1, b का मान -1 क्यों आ रहा है यहाँ का, क्योंकि तुलना करेंगे तो -3 बराबर 1 आ रहा है, तो b बराबर -1 आएगा ना, ठीक है, ये आ जाएगा।
इसके बाद सी की तुलना कर लो, सी का मान कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। सी के जस्ट आगे देखिए आप, तो 1, ठीक है। तो अतः बहुपद पी एक्स बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही होगा। चलो तो फिर इसको भी नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। अब आपके 2 क्वेश्चन बच रहे हैं बस, इसके बाद ये वीडियो हमारी समाप्त होगी यहीं पर, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन। चलो तो फिर 4th क्वेश्चन क्या कहता है, -1/4 प्लस के 1/4, -1/4 प्लस के 1/4, ठीक है। क्या कहता है, 5th क्वेश्चन कहता है हमारा, ठीक है। चूँकि दिया है शून्यांकों का योगफल कितना दिया है बताइए आप, 1/4 -1/4 और प्लस 1/4, ठीक है। इसलिए माना देगा बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तब -b/a बराबर अल्फा प्लस बीटा, अब यहाँ पर कितना रहोगे, 1/-1/4, ठीक है। अब सी का मान c/a का यही 1/4। अब की बार हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए दोनों के समान है, तो हम इसलिए देखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ए का मान कितना आ रहा है, 4, बी का मान इधर भी माइनस तो प्लस का 1, और सी का मान तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए बहुपद पी एक्स बराबर 4x² -1 को कर दो +1 और +1 तो है ही है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 5th। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये वीडियो समाप्त। आपके ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4,1, ठीक है। इसका लास्ट है 4,1। चूँकि दिया शून्यांकों का योगफल 4, कितना दिया है 4 तथा गुणनफल दिया है 1, ठीक है। माना कि देगा तो होगा पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। इसलिए -b/अल्फा प्लस बीटा कितना रखेंगे, 4/1 रख दिया। c/a का मान कितना रखेंगे, इनका 1 है तो नीचे 1, दोनों ये समान है इसलिए a का मान 1, b का मान कितना रखेंगे -4, और c का मान 1 है तो 1 इसलिए -4x + 1, ठीक है। यहाँ आपका क्वेश्चन समाप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये लास्ट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए आराम से, ठीक है। इसके बाद हम वीडियो समाप्त करेंगे। कर लिया नोट डाउन, तो फिर चलते हैं दोस्तों, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अभी तक हमारे आप इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर की PDF डाल रखी है, नोट्स उनकी। आप अगर नोट डाउन नहीं करना चाहते तो, और आपका फर्स्ट टेस्ट लगा था फर्स्ट चैप्टर का, तो उसका भी पेपर डाल रखा है, तो उसको दे सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।